यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही हैं। सिंदूर 2 जारी है। सिंदूर 2 की जो तैयारी है वो बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा। हमने ऑफिसर ऑफ ईस्टर्न कमांड इंडिया के राजेश पुष्कर उनकी स्टेटमेंट सुनी ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, और उन्होंने पाकिस्तान को एक नई धमकी दी। भारत इस सब्र तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करेगा जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाया गया था। सिंदूर में हमने बहुत ही एक छोटा नमूना दिया था पाकिस्तान को। ऑपरेशन सिंदूर महज 88 घंटों का ट्रेलर था, असल कार्रवाई तो अभी बाकी है। अगर जरूरत पड़ी तो भारत अपने मगरबी दुश्मन को जिम्मेदारी का सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो जब आप ये कह रही हैं कि दोनों फ्रंट्स की बात कर रही हैं, ये बिल्कुल ऑन द कार्ड्स है ये, और इसका जो एम है पाकिस्तान को दुनिया में नक्शे में अपनी जगह पर नजरसानी करना होगी। हम अभी एक ही मुसीबत में पड़े हुए थे अफगानिस्तान वाली कि अब इधर से ईरान पर भी अटैक हो गया है। एक तरफ देखें, अगर अमेरिकी सदर ये चाहते हैं ना, अच्छा मजे की बात है, नरेंद्र मोदी साहब अभी इजराइल में थे 2 दिन पहले, और मोदी साहब जैसे ही निकले हैं वहां से तो हमला शुरू हो गए हैं। क्या ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है? किस तरीके से पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की जा रही है? क्या एकदम जनाब जोश चढ़ गया अफगानिस्तान को, और कहां से इतनी जनाब इनको स्ट्रेंथ आ गई? इनके पास तो एयर सपोर्ट हुआ ही नहीं करती थी, ये कहां से इतना इनके पास असला और ये और वो? पाकिस्तान का जंगी जहाज जो है वो मार गिराया है। इस वक्त जो हुआ है हमारे बॉर्डर पर, वेस्टर्न बॉर्डर पर, मैं ये तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि थोड़ा बहुत हंगामा होगा, लेकिन इस तौर का होगा इसका मुझे अंदाजा नहीं था। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारतीय सेना ने एक बार फिर पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दे डाली है। पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। सेकंड कोर के जीओसी और सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जल्द ही शुरू होगा। हमारी सेना ने पाकिस्तान को सिर्फ एक छोटा सा नमूना दिया था। महज 4 दिनों के भीतर पाकिस्तान घुटने टेकने पर मजबूर हो गया था। उसने हमारे डीजीएमओ को संपर्क कर संघर्ष खत्म करने की गुहार लगाई थी। इस बार का ऑपरेशन पहले की तुलना में बड़ा और खतरनाक होगा। पाकिस्तान को उन्होंने साफ साफ लफ्जों में चेतावनी देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जल्द ही शुरू होने वाला है। इस बार का ऑपरेशन पहले की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक होगा। तैयारियां भी पहले से भी ज्यादा बड़े स्तर पर की गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वह ऑपरेशन की रणनीति का खुलासा नहीं कर सकते, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि दुश्मन कितना नुकसान पहुंचा रहा है, उसी हिसाब से जवाब दिया जाएगा। हम अभी एक ही मुसीबत में पड़े हुए थे अफगानिस्तान वाली कि अब इधर से ईरान पर भी अटैक हो गया है, और हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले फखर आपकी तरफ चलूंगी, क्या अपडेट्स हैं और ये क्या हुआ है जरा थोड़ा बताइए, उसके बाद फिर मैं दुर्दाना आपसे बात करती हूँ। जी जी, थैंक यू वेरी मच एंड गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, मेरे ख्याल में रात से ये बातें शुरू हो गई थी कि हमारे पड़ोसी मुल्क पर हमला होने वाला है। तो कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि क्या इंडिया पे हमला होने वाला है या चीन पे हमला होने वाला है, क्योंकि अफगानिस्तान पे तो हम कर रहे हैं। तो एक ईरान ही बचता था और वही हुआ। बातचीत भी चल रही थी, डायलॉग्स चल रहे थे। इसके बावजूद ओमान उसका जो मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा था, और उसके 2-3 फेजेस हुए थे, लेकिन उसके बावजूद जो नेतन्याहू है इजरायली प्राइम मिनिस्टर, तो जब वो चाहते हैं बेशक डायलॉग्स हो रहे हो या कुछ भी हो रहा हो तो वो कर देते हैं, और उन्होंने किया। इसके साथ साथ अमेरिका एक तरफ बातचीत कर रहा है, दूसरी तरफ अपने जो बहरी बेड़े थे वो बिल्कुल ईरान के करीब लाके खड़े कर दिए, और अपने ये जो एयर बेसेस जहाँ जहाँ पर भी उनके पास अवेलेबल है इस रीजन में या थोड़े से दूर के इलाकों में, तो उसको उन्होंने एक्टिव किया हुआ था। उसके ऊपर मजीद डिप्लॉयमेंट कर दी थी अपने फाइटर जेट्स की। और उसके बाद ये हुआ कि फाइनली इजराइल ने अटैक किया, और लोग कहते हैं इजराइल ने अटैक किया। मैं कहता हूँ यार, अमेरिका इजराइल एक है। जब एक हमला करेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसका साथ होगा, और अगर इजराइल हमला करेगा और अमेरिका इसके साथ ना हो तो ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए ईरान के लिए तो मसाइल हैं, लेकिन असल मसला हमारे लिए है पाकिस्तान का, क्योंकि इस वक्त हम 2 साइड से नहीं, ऑलमोस्ट 3 साइड से एक किस्म के जंग में गिरे। एक तरफ इंडिया है, हमारे वेस्ट पे अफगानिस्तान के साथ हमारी जंग चिड़ी हुई है, और फिर हमारा जो दूसरा बॉर्डर है साउथ का, बलूचिस्तान जहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहा है,
वो ईरान का है, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर है। तो मेरे ख़्याल में इसका इम्पैक्ट एक तो पूरे वर्ल्ड पे इसका असर है, लेकिन ख़ास तौर पे इस रीजन के ऊपर इसके बड़े असरात हैं। और हम तो वैसे ही अगर कुछ भी कोई पटाखा भी दुनिया में चल जाए तो हमें कहा जाता है कि जी क्योंकि दुनिया की हालत ठीक नहीं है तो इसलिए तेल और ये महँगाई इसकी वजह से हो रही। कभी IMF हमें कहा जाता है तो हमारे वालों को तो बहाना चाहिए। अब ईरान की जंग शुरू हो गई, कहते देखिए एक सुपर पावर ने हमला कर दिया। ईरान हमारा क्योंकि नेबरिंग कंट्री और साथ में इजराइल भी है, मिडिल ईस्ट भी पूरा डिस्टेबलाइज हुआ है। तो वैसे ही मतलब हमारी जिंदगियां मुश्किल में है पाकिस्तानियों की, अब मजीद मुश्किल होंगी। नेतन्याहू कहते हैं कि जी ईरान के पास न्यूक्लियर जो पावर है वो नहीं होगी। ट्रम्प कहते हैं कि भाई आप हथियार डाल दो। आपके जो पासदारान इनकलाबी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनको भी कहा है और हुकूमत को भी कहा है कि आप अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अब एक तरफ देखें, अगर अमेरिकी सदर ये चाहते हैं ना, अच्छा मजे की बात है, नरेंद्र मोदी साहब अभी इजराइल में थे 2 दिन पहले, और मोदी साहब जैसे ही निकले हैं वहां से तो हमला शुरू हो गए हैं। तो ये मोदी साहब के जो दोस्त हैं इजराइल में, मोदी साहब को उनको चाहिए था ना कि वो उनको चुप करवाते कि यार तुम वो तो हमारे दोस्त, और ईरान से भी इंडिया तेल लेना चाहता है, ईरान का भी इंडिया इस्तेमाल तो करना चाहता है, लेकिन इस्तेमाल इस तरह करना चाहता है कि सिर्फ अपनी मर्जी करना चाहता है। इस तरह का इस्तेमाल करना चाहता है कि सिर्फ मर्जी करना चाहता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं पे ये एक रीजनल वॉर है, और ये ईरानी लीडरशिप ने कह दिया था कि ये इस दफ़ा रीजनल वॉर होगी। और यही वजह है कि अगर यूएस की नेवल बेस अल जफेर बहरीन में अटैक हो जाए, अलार्म साइन जो हैं वो कुवैत में बज रहे हों, एक्सप्लोजन्स अबू धाबी में हो, कतर की जो ऑफिशियल सोर्स है वो वहाँ भी वो कह रहे हैं कि हमने ईरान के मिसाइल जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इंटरसेप्ट किए हैं। और ईरान जो है उसने कहा है कि वो जितनी भी अमेरिकन बेसिस हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि हमने 500 अमेरिकन मारने हैं, वो ये कह रहे हैं हमने 500 अमेरिकन मारने हैं। ठीक है जी। अच्छा, इजराइल के अंदर भी मिसाइल पहुंच गए हैं, और ये इट मीन्स कि ईरान ने जो मिसाइल इस्तेमाल किए हैं ये बड़े मिसाइल इस्तेमाल किए हैं, ये कोई छोटे मिसाइल नहीं है, ये कोई छोटे ड्रोन नहीं है जो वो हों इससे। और फिर ये देखें कहीं अब जहाँ जहाँ पे ये ईरानी मिसाइल पहुंच रहे हैं तो ये भी वो बटन के ऊपर हाथ थे ईरानियों के भी, टू बी ऑनेस्ट, कि ये अगर ऐसे करेंगे तो फिर हम इधर चले जाएंगे। अब कितना को ईरान को नुकसान पहुंचाते हैं। देखें, ईरान की मसला ये है कि ईरान हैज़ ज़ीरो विजिबिलिटी, उसको पता ही नहीं है कि उसके आसमान में क्या हो रहा है। वो इजरायली जो जेट्स हैं वो ईरान के ऊपर घूमते हैं, उनको गिराने के उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो वो उनकी डिफेंस सिस्टम को सारे के सारे को ऑलरेडी न्यूट्रलाइज करके बैठे हुए हैं, उनके डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज करके बैठे हुए हैं, और वो समझते हैं कि ये इनके पास कोई चॉइस नहीं है। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे जो एनवायरनमेंट है वो इसी तरह का बनेगा